हेलो। आज हम एक चैप्टर है सिल्क रोड जो लिखा है निक मिडल्टन ने, उसकी बात करेंगे। ये चैप्टर है एक ट्रैवलॉग है, एक्चुअली जर्नी की कहानी है जिसमें सिल्क रोड की बात की गई है। सिल्क रोड अगर मैं कहूँ तो जो ईस्ट एशिया या साउथ एशिया को कनेक्ट करने वाले जो रोड हैं उनकी बात की गई है। तो ऑथर जो है निक मिडल्टन, वो जर्नी करते हैं और माउंट कैलाश की पिलग्रिमेज पे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि माउंट कैलाश पे अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, तो लेकिन ट्राई सबने किया है। तो ये उसी जर्नी की कहानी है। तो शुरू करते हैं हम हमारी कहानी कैरेक्टर से। उससे पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में उसके बगल में एक आइकॉन बेल है, उसको प्रेस करिए, जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस मिलती रहें। तो पहला कैरेक्टर शुरू करते हैं हम। ऑथर हैं जो एक प्रोफेसर हैं जियोग्राफी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और साथ में एनवायरमेंटल कंसल्टेंट भी हैं। सेकंड कैरेक्टर है हमारे सेतन, जो ऑनर है कार के, जो कार हायर की है ऑथर ने, और साथ में ये टूरिस्ट गाइड भी हैं। थर्ड है डेनियल, जो एक इंटरप्रेटर हैं और लहासा से हैं, और ये ऑथर के साथ जर्नी जो है ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। और चौथा कैरेक्टर है नॉर्बू, जो तिब्बतियन ही है और बीजिंग की एक एकेडमी में ये वर्क करता है और जो माउंट कैलाश की पिलग्रिमेज है उस पे आया है अपनी रिसर्च के लिए। तो शुरू करते हैं हम हमारे कैरेक्टर की बात, समरी की। तो सबसे पहले ऑथर, डेनियल और सेतन ये सब राबू से चलते हैं, जर्नी शुरू करते हैं राबू से। क्योंकि तो वहाँ से चलने से पहले, मतलब लहामो जो जगह है, एक लेडी उनको जिस जगह वो अकोमोडेट करते हैं, रहते हैं, वो ऑथर को एक गिफ्ट देती है। और गिफ्ट में क्या होता है? सी स्किन कोट, क्योंकि उनको जर्नी करनी है माउंट कैलाश में जो बहुत ही ठंडी जगह है, और ये जो कोट है उनको ठंड से बचाएगा। सेतन कहता है, मतलब वो जानता है कि शॉर्टकट वे कौन सा है माउंटेन तक पहुंचने का, और वो कहता है कि जर्नी बहुत ही स्मूथ होगी, आसान होगी अगर बर्फ़ ना पड़े। फिर वो जर्नी शुरू करते हैं। जब रास्ते में होते हैं, हिल्स थ्रू पास करते जाते हैं, तब वो देखते हैं द्रोकबास को। द्रोकबास क्या है? ये होता है नॉमैड शेफर्ड्स। शेफर्ड्स जानते ही हम, जो गाय भैंस चराने वाले, वो तो देखते हैं उनको, मैन वीमेन सब खड़े होते हैं, वो अपने फ्लॉक्स को देख रहे होते हैं और ये लोग कार से जाते हैं। तब ये नोटिस करते हैं कि वो जितने भी लोग खड़े हैं नॉर्मल शेफर्ड्स, वो कैसे कपड़े पहने हुए हैं? वुलन क्लोथ्स। और वो रुक जाते हैं वहाँ पर और उनकी चलती हुई कार को देखते हैं, और कई बार वो उनको वेव भी करते हैं जब वो उनको पास करके निकलते हैं। जब वो जाते हैं आगे, तब वहाँ पर वो जो नॉमैड्स हैं, मतलब शेफर्ड्स के टेंट हैं, जब वहाँ से वो निकलने वाले पास होते हैं, तब वहाँ उनको दिखाई देते हैं तिब्बतन मैस्टिफ्स। अब ये मास्टिफ्स क्या होते हैं? ये डॉग हैं। जनरली ये हंटिंग के लिए बहुत फेमस हैं और ये खास करके शेफर्ड्स लोग अपने साथ रखते हैं। जब कार उन टेंट्स के पास से निकलती है तो वो बार्क करते हैं डॉग्स, फ्यूरियसली और फियरलेसली। बहुत ही स्ट्रांग डॉग्स होते हैं, इसलिए कुछ दूर तक वो कार को चेज भी करते हैं और उसके बाद में वो वापस आ जाते हैं। स्टार्टिंग बहुत पहले के समय ये जो मैस्टिफ्स हैं वो चाइना में इंपीरियल कोर्ट जो है उसमें बहुत फेमस थे। वहाँ मतलब वहाँ पर इन लोगों को, मैस्टिफ्स को, हंटिंग डॉग कहा जाता था। और उसके बाद वो वहाँ से मतलब कार निकल जाती है और जर्नी आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ने पे क्या होता है, बहुत सारे हम जानते हैं माउंटेन्स में किस तरह की रोड्स होती हैं। बहुत सारे टर्न थे, एकदम शार्पर टर्न, जहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा था ड्राइव करना। ऑथर को ये सब माहौल में देख के बहुत कोल्डनेस की वजह से हेडेक होना शुरू हो जाता है, और साथ साथ में उसी समय स्नो जो है गिरना शुरू होती है, जिस वजह से जो रूट है वो क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है और ड्राइव करना बहुत मुश्किल होती है। तब डेनियल और ऑथर डिसाइड करते हैं कि थोड़ा जो बर्डन है कार का, क्योंकि बैंड्स बहुत सारे शार्प बैंड्स हैं, तो बेहतर है थोड़ा बर्डन कम हो और जो सेतन है वो आराम से कार को ले जा सके। तो वो लोग उतर जाते हैं।
उसी समय ऑथर अपनी वॉच में, एल्टीमीटर वॉच में देखता है कि वो जो हाइट है उस समय 5210 मीटर्स थे, सी लेवल से 5210 मीटर अबव थे। और ऐसी ये जो जगह थी वहाँ बहुत सारी स्नो की वजह से डेंजर थी और कार स्लिप भी हो सकती थी। इसी वजह से वो क्या करते हैं, कार से उतरना ठीक समझते हैं। उसके बाद फिर वो जब लास्ट पहुंचते हैं टॉप पे पास के, उसकी हाइट होती है 5515 मीटर्स। उस जगह पे जब टॉप पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बहुत कम होता है। सीतन उसी समय क्या करता है, पेट्रोल का टैंक जो है उसको थोड़ा खोल देता है ताकि जो फ्यूल है वो एक्सपैंड हो रहा था, इवेपोरेट होता, वो इवेपोरेटेड वो उसको रिलीज कर दे, निकल जाए। नहीं तो क्या हो सकता है, लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। उसके बाद आफ्टरनून में क्या होता है, वो पहुंचते हैं एक स्मॉल टाउन में जिसका नाम होता है होर। और ये कहाँ है, ये है शोर ऑफ लेक मानसरोवर। ये जो होर टाउन है ये ओल्ड ट्रेड रूट था जो लहासा और कश्मीर के बीच में, उसके रास्ते पे पड़ता है। उस टाउन से डेनियल क्या करता है, वो लहासा के लिए वापस चला जाता है। तभी सेतन को टाइम मिलता है वहाँ उस जगह पे, और वो अपने कार के जो फ्लैट टायर होते हैं उनको रिपेयर करा लेता है, क्योंकि स्लिपरी बर्फ़ जहाँ है, स्नो है, वहाँ पर चलाना उनकी ग्रिप नहीं आएगी अगर फ्लैट टायर होंगे, तो उनको रिपेयर कराता है। ऑथर नोट करता है कि जो होर जो टाउन है बड़ा ही मिजरेबल जगह है, वहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन है, डस्ट रॉक ही है और बहुत सारी जगहों पर कचरा है। जैसा कि उसने पास्ट ट्रैवलर्स के द्वारा पढ़ा भी था, सुना था कि ये प्लेस जो है पहले बहुत ज़्यादा होली बहुत पवित्र माना जाता था, लेकिन आज के समय ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रात को 10:30 बजे वहाँ से निकल के, जब वहाँ से निकलते हैं तो रात के 10:30 बजे वो लोग डार्चन प्लेस पे पहुँचते हैं और वहाँ पर एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर एंड होता है रोड का, रोड वहाँ पे ख़त्म होती है। और ऑथर वहाँ एक गेस्ट हाउस में जब रुकता है तो ऑथर के लिए बहुत ही मुश्किल नाइट होती है। उसके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो चुके होते हैं, साइनस होता है, दूसरा वहाँ लेस ऑक्सीजन होता है। तो क्या होता है, उसके लंग्स में पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती। पूरी रात या तो वो बैठता है, सो तो बिल्कुल भी नहीं पाता है। नेक्स्ट डे क्या करते हैं, सेतन जो है उसको एक डार्चन मेडिकल कॉलेज में लेके जाता है डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर उसकी हेल्प करते हैं, बताते हैं कि ये सिर्फ कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड पे वो आया है, उस वजह से ये सब ट्रबल हो रही है। डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है ऑथर को, और उसके बाद ऑथर जो है दूसरी नाइट जब को आराम से सो पाता है। सेतन जो है ऑथर को दार्चन छोड़ के वापस लहासा आ जाता है दूसरे जो कस्टमर्स हैं उनको लेने के लिए, और वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दार्चन में जो ऑथर है वो रहे सही सलामत या ना रहे या डेथ भी हो जाए, क्योंकि एक तो वो जो है वो ट्रू बुद्धिस्ट है और बुद्धिस्ट में ये बिलीव होते हैं कि लाइफ जो है आफ्टर डेथ भी होती है। तो उस वजह से वो कुछ इस तरह से, हाँ उसको चिंता एक चीज़ की थी कि अगर ऑथर की कहीं डेथ हो जाती है तो उसके बिजनेस को ज़रूर अफेक्ट होगा। अब उसके साथ ज़्यादा ऑथर नहीं आएंगे फिर वहाँ पर रहने के लिए, और फिर दिक्कतें उसके बिजनेस पे पड़ सकती हैं। डार्चन में जब ऑथर देखता है तो वो भी होर के जैसा ही होता है, वहाँ पर भी बहुत सारी डस्ट और रबिश देखने को मिलती है चारों तरफ। वो जो टाउन है बहुत ही स्पैर्सली बहुत कम वहाँ पर पॉपुलेशन थी। और दूसरी चीज़ तो ये है कि वहाँ पर जो पिलग्रिम्स थे अभी आए नहीं थे, वो अकेले थे, सीजन अभी शुरुआत नहीं हुआ था पिलग्रिम्स का, वो थोड़ा जल्दी ही ऑथर पहुँच गया था। और वो माउंट कैलाश इसलिए पहुँचना चाहता था ताकि वो कोरा कर सके, KORA। ये एक रिचुअल होती है पिलग्रिमेज की जिसको वो फील करना चाहता है और करना चाहता है। तो पर वो अकेला नहीं जाना चाहता था वहाँ, तो वो सोचता है कोई और उसको मिल जाए, ऐसा पर्सन मिले जिसको इंग्लिश आती हो। तो वहाँ पर वो दार्चन की जो कैफ़े है वहाँ पर बैठा था अकेले, कॉफ़ी पी रहा था, कैफ़े में जो भी कॉफ़ी या चाय ले रहा हो। तो वहाँ पर भी नोरबू जो एक तिब्बतियन है, काम करता है, बीजिंग की एक चाइनीज़ एकेडमी है सोशल साइंस की,
वो देखता है कि वो इंग्लिश बुक पढ़ता है, तो नोरबू वहाँ आता है उसके पास और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ऑथर को। नोरबू जो है वो भी सिर्फ वहाँ पर कोरा की जो प्रोसेस है, रिचुअल प्रोसेस पिलग्रिमेज की, वो करना चाहता था। हालांकि वो कोई रिलीजियस पर्सन नहीं है, पर वो अपनी रिसर्च वर्क कर रहा है कैलाश की, जो माउंट कैलाश की पिलग्रिमेज पे, इस वजह से वो आया है। तो दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि साथ में वो कोरा करेंगे। और इस तरह से वो ये जो एक पार्ट है कि किस तरह से ऑथर अपनी जर्नी के बारे में सिल्क रोड को लिखता है, तो यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। हालांकि ये ट्रैवलॉग है, इसकी आगे की भी कहानी है, पर ये स्टोरी को हम यहीं पे देखते हैं कि यहाँ ख़त्म होती है कि दोनों डिसाइड करते हैं कि आगे की जर्नी वो साथ करेंगे। आई होप आपको ये ट्रैवलॉग जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।